हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे रिमाइंडर कार्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, जब आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन करोगे तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ना 3 चीजें जरूर देती है। नंबर 1 होता है वर्किंग बैग, नंबर 2 होता है विजुअलेट एंड नंबर 3 होता है रिमाइंडर कार्ड। देखिए किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है टू गेन द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और एक फार्मा कंपनियां जो भी अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज हो, इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग स्टोरी हो, या वो विजुअलेट हो, बैग हो, प्रोडक्ट कार्ड हो, रिमाइंडर कार्ड हो, उन सबका भी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर से कैसे प्रिस्क्रिप्शन लेने में हेल्प हो सके। तो देखिए दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी डिटेलिंग है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी प्रोडक्ट नॉलेज है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिमाइंडर कार्ड किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। तो इस छोटे से वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रिमाइंडर कार्ड है क्या, रिमाइंडर कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है और रिमाइंडर कार्ड को कब और कैसे डॉक्टर को हमें देना चाहिए। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर कार्ड। रिमाइंडर कार्ड है क्या। देखिए जैसे दोस्तों आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, रिमाइंडर मतलब किसी चीज को याद दिलाना, कार्ड मतलब किसी तरह का कोई कार्ड होगा, किसी तरह का कोई कागज का टुकड़ा होगा जिसके थ्रू हम डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपने कंपनी का प्रोडक्ट कार्ड दिखाता हूँ, जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि किस तरह के रिमाइंडर कार्ड मार्केट में होते हैं और कितने टाइप के रिमाइंडर कार्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिमाइंडर कार्ड का जो साइज और शेप होता है वो लगभग हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसी तरीके का होता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, सिंगल प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसके बैक साइड में भी एक सिंगल प्रोडक्ट लिखा है। तो या तो आपको मार्केट में इसी तरह के सिंगल प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए रिमाइंडर कार्ड मिलेंगे, या दूसरे तरीके का आपको प्रोडक्ट कार्ड मिलेगा इस तरीके का जिसमें कि आपकी कंपनी के सारे ब्रांड नेम वहां पे लिखे होंगे। और तीसरे तरीके का रिमाइंडर कार्ड होता है जो ब्लैंक रिमाइंडर कार्ड होता है, जहां पे आपको अपने हाथ से ब्रांड का नाम लिख के डॉक्टर के चैम्बर में लगाना होता है अपने ब्रांड को याद दिलाने के लिए। तो मोस्टली कंपनी में इसी साइज के, इसी शेप के और इसी पैटर्न पे आपको रिमाइंडर कार्ड मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, रिमाइंडर कार्ड बेसिकली इस तरह का आपको एक कंपनी से कार्ड दिया जाता है जहां पे आपके ब्रांड नेम लिखे होते हैं, और इसी कार्ड के थ्रू जब आप डॉक्टर की कॉल करते हो तो कॉल के बाद या डॉक्टर के जब ओपीडी आता है उससे पहले आपको अपने ब्रांड का रिमाइंडर लगाने के लिए, अपने ब्रांड को याद दिलाने के लिए इस तरह के कार्ड को डॉक्टर को प्रेजेंट करना होता है, इस तरह के कार्ड को डॉक्टर के चैम्बर में दिखाना पड़ता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिमाइंडर कार्ड। देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे ऑलरेडी भाई बंधु फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिमाइंडर कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक रिमाइंडर कार्ड कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन को लेने में या उस प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाने में। देखिए जनरली आपने भी देखा होगा कि आज के टाइम पे ना एक डॉक्टर से कम 25 से 30 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना डेली मिलने जाते हैं। और अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप एवरेज मानो कि 3 प्रोडक्ट डॉक्टर को बता रहा है, तो यानी एक दिन में उसने 90 प्रोडक्ट की डिटेलिंग सुनी। तो अब एज ए ह्यूमन टेंडेंसी आप भी समझो कि 90 के 90 ब्रांड नेम डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर्ड होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें से कुछ ब्रांड नेम ऐसे होंगे जो सेम सॉल्ट को रिसेंबल करते होंगे, यानी उनका कंपोजिशन, उनका सॉल्ट सेम होगा, बस ब्रांड नेम अलग होगा। तो एज ए ह्यूमन टेंडेंसी 90 या 100 ब्रांड याद रखना एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप अब ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर्ड हो, आपका ब्रांड डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर्ड हो। तो वहां पे ना दोस्तों ये रिमाइंडर कार्ड का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप अपने डॉक्टर की कॉल करें तो डॉक्टर की कॉल के बाद आप उसको रिमाइंडर कार्ड उसकी टेबल पे जरूर छोड़ के जाएं। देखिए दोस्तों, ये अमूमन हमने भी सुना है और एक कॉमन कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसका मतलब अगर यदि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है अपने ब्रांड का, तो सबसे पहले वो ब्रांड डॉक्टर को अपने चैम्बर में दिखना चाहिए, वो डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जनरली आपने भी देखा होगा जब किसी डॉक्टर के चैम्बर में आप जाते हो तो वहां पे डॉक्टर के चैम्बर में आपने देखा होगा कि कई तरह के प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेटिव पोस्टर्स लगे होते हैं, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड पोस्टर हो, चाहे वो कार्डिक प्रॉब्लम से लेकर रिलेटेड पोस्टर हो, चाहे वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड पोस्टर हो। उन पोस्टर में ना किसी भी डिजीज के बारे में छोटा बहुत ब्रीफ लिखा होता है, थोड़ा बहुत उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, एंड लास्ट में ना हर कंपनी अपना ब्रांड नेम जरूर लिखती है। देखिए दोस्तों, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है। दोस्तों इस तरह के पोस्टर्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि वो जब भी डॉक्टर अपने चैम्बर में एंटर करे या अपनी प्रेमिसेस में एंटर करे तो उसको वो प्रोडक्ट का नाम याद आए, वो प्रोडक्ट का नाम वो पढ़ ले एक बारी और उसके दिमाग में वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाए। तो ये भी एक इनोवेटिव तरीका है रिमाइंडर्स कार्ड का, जो इस तरह का मैंने आपको पोस्टर बताए। और इसके अलावा आपने जब किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो तो आपने देखा होगा कि इसके टेबल पे ना बहुत सारे कुछ छोटे छोटे इनपुट्स रखे होते हैं, चाहे वो पेपर क्लिप हो, चाहे वो पेपर वेट हो, है ना। आपने डॉक्टर के चैम्बर में पेन्स रखे देखे होंगे, तो उन सब पे भी आपने देखा होगा कोई ना कोई कंपनी का ना
ब्रांड नेम जरूर लिखा हो। तो ये भी एक फॉर्म है रिमाइंडर कार्ड की, एक फॉर्म है अपने ब्रांड को रिमाइंड कराने की। और इन सब का ना सिर्फ होल ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों कि वो डॉक्टर के अगर टेबल पे पड़े या डॉक्टर उनको यूज कर रहा है तो बार बार उस चीज को वो देखेगा, और उस चीज को देखेगा तो उसके दिमाग में वो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। और जिस दिन वो डॉक्टर के दिमाग में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, जितना ज्यादा वो आपके डॉक्टर को ब्रांड नेम दिखेगा, उतना ही ज्यादा उसके चांसेस हैं लिखे जाने के। तो दोस्तों ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिमाइंडर कार्ड आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने पे। और तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो रिमाइंडर कार्ड ना सबसे इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। अब तीसरे और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं कि डॉक्टर को रिमाइंडर कार्ड हमने कब देना है और कैसे देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डॉक्टर को रिमाइंडर कब देना है, देखिए अगर आप किसी डॉक्टर से रेगुलर मिल रहे हैं और डॉक्टर ने आपको किसी प्रोडक्ट के लिए कमिटमेंट किया या किसी प्रोडक्ट में आपके इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ये मैं तेरा प्रोडक्ट लिख दूंगा या तेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो अब एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ब्रांड के बारे में डॉक्टर को याद दिलाना। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक डॉक्टर 90 से 100 ब्रांड दिन में सुन रहा है, तो वो अगर आप उसकी कॉल करके भी आओगे ना और उसको कोई ब्रांड में आपके इंटरेस्ट भी होगा तो भी वो चाह के भी वो ब्रांड नेम उसके दिमाग में रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसका आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसी के लिए दोस्तों अब आपको रिमाइंडर कार्ड डॉक्टर को लगाना है। और रिमाइंडर कार्ड लगाने का ना जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है कि जब डॉक्टर अपनी ओपीडी में जाए पेशेंट्स को देखने के लिए। अल्दो यार मैंने काफी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखा है जो अमूमन मिस्टेक वो करते हैं कि जब डॉक्टर की वो कॉल कर लेते हैं, जब डॉक्टर अपने पेशेंट से फ्री हो गया है ना, जब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कॉल लेता है तो उस कॉल के बाद वो प्रोडक्ट कार्ड अपना रिमाइंडर कार्ड डॉक्टर की टेबल पे छोड़ाते हैं। यकीन मानो दोस्तों उस रिमाइंडर कार्ड को छोड़ने का ना आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज जब वो डॉक्टर अपने चैम्बर से बाहर जाता ना तो जो उसके सफाई वाले लोग होते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट कार्ड उठा के आपके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको रिमाइंडर कार्ड देके कोई फायदा नहीं है। तो जो सबसे सही समय है डॉक्टर को रिमाइंडर देने का वो तब होता है जब डॉक्टर अपनी ओपीडी में बैठना शुरू करता है पेशेंट देखने से पहले। बिकॉज जब आप उसको इस समय पे प्रोडक्ट कार्ड अपना देंगे उस समय आप उसको रिमाइंडर देंगे ना, और यदि उस तरह का कोई पेशेंट डॉक्टर के चैम्बर में आ गया तो यकीन मानना दोस्तों आपका 1 या 2 प्रिस्क्रिप्शन उस दिन जरूर लिखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं कि डॉक्टर को रिमाइंडर कब देना है, तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि जब डॉक्टर अपनी ओपीडी में आए। और यहाँ पे काफी डॉक्टर्स ने ऐसे भी होते हैं कि जैसे वो ओपीडी में घुसते हैं उसके बाद वो सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कॉल लेते हैं। तो आपने उस टाइम क्या करना है कि यदि कोई डॉक्टर इस तरह का आपके एरिया में है कि जो पेशेंट से पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कॉल लेता है, तो आफ्टर दी कॉल जब आप अपने डॉक्टर की कॉल कंप्लीट कर लें तो जब डॉक्टर का चैम्बर छोड़ने से पहले आप उसके टेबल पे अपने प्रोडक्ट का रिमाइंडर कार्ड जरूर छोड़ के जाएं। और इसी तरीके के डॉक्टर आपने देखे होंगे कि जो बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं ना जो पेशेंट के बीच बीच में कॉल लेते हैं, तो उस केस में भी जब आप डॉक्टर की कॉल कर लें तो तब आप अपना प्रोडक्ट कार्ड का रिमाइंडर जरूर छोड़ के जाएं। तो दोस्तों यही सबसे सही समय होता है किसी भी डॉक्टर को रिमाइंडर देने का। और ये अमूमन हमने भी देखा है कि जब एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम काम करते हैं ना तो हमें डेली 10 से 12 कॉलों की एवरेज मेंटेन करनी होती है। और मैक्सिमम कॉलेज होती है ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम में होती है। जैसे अगर मैं दिल्ली सिटी की बात करूं तो दिल्ली सिटी में जो मैक्सिमम कॉलेज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की होती है ना तो वो 12 से लेकर 4 बजे के बीच में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास सुबह 10 से 12 2 घंटे का समय खाली होता है, या इवनिंग में जब डॉक्टर अपनी ओपीडी में आने वाले होते हैं 5 से लेकर 7 बजे तक का, तब मैक्सिमम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास टाइम खाली होता है। तो यार दोस्तों वो सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी डॉक्टर को रिमाइंडर देने का, यानी सुबह 10 से 12 के बीच में आपके पास अगर आप अभी 10 से 12 कॉलेज प्लान कर रहे हो तो कम से कम 4 से 5 रिमाइंडर जरूर प्लान करो, चाहे वो रिमाइंडर आपके नए डॉक्टर पे हो चाहे वो रिमाइंडर एक्जिस्टिंग डॉक्टर पे हो। बिकॉज नए डॉक्टर ने अगर आपको किसी प्रोडक्ट का कमिटमेंट किया है तो यदि आप उसको रिमाइंडर टाइम से देंगे तो आपका प्रिस्क्रिप्शन जरूर निकलेगा। और यदि आपको कोई पुराना डॉक्टर है, यदि आप उसको रेगुलर रिमाइंडर देंगे तो देखना आपका वो जो प्रोडक्ट लिख रहा था उस प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन आपका जरूर बढ़ेगा। तो जो सबसे बेस्ट टाइम मैंने बताया कि सुबह 10 से 12 और शाम को 5 से 7, जब आपके पास जिस रूट पे टाइम खाली हो इस टाइम पे अगर आप डॉक्टर को रिमाइंडर लगाएंगे ना तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा अपने रिमाइंडर से। अब दूसरा मैं अभी बात करूं कि डॉक्टर को रिमाइंडर देना कैसे है। तो देखिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि डॉक्टर को ना आप हमेशा मिलकर रिमाइंडर दीजिए। तो दोस्तों काफी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा करते हैं कि वो जब वो अपने घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्टर को जब उनके रास्ते में पड़ रहा है तो उसके टेबल पे वो रिमाइंडर छोड़ते हुए चले जाते हैं। डॉक्टर आया नहीं आया उनको कोई मतलब नहीं है, बस उसके टेबल पे रिमाइंडर छोड़ देते हैं। कई बार यार ऐसा करना ठीक होता है बिकॉज आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, कई बार आपके पास चीजें आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्लान होती हैं, तो आप इसको इस तरह की प्रैक्टिस को आप कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम यार कोशिश कीजिए कि जब डॉक्टर चैम्बर में आए तो आप उसको मिलकर रिमाइंडर दीजिए। और रिमाइंडर जब भी आप डॉक्टर को दें तो रिमाइंडर या तो डॉक्टर के हाथ में दें, या अगर डॉक्टर अपने हाथ में रिमाइंडर नहीं पकड़ रहा है तो रिमाइंडर को ऐसी जगह रखें जहां पे उसकी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्टर्ब ना हो। काफी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं कि ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है वो उसके ऊपर रिमाइंडर रख देंगे, या डॉक्टर के कुछ सैंपल्स पड़े हैं उसके ऊपर रिमाइंडर रख देंगे, या कोई डॉक्टर की हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी होती है, कोई डायरी पड़ी होती है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं तो वहां पे रिमाइंडर रख देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से आपने रिमाइंडर कार्ड बिल्कुल नहीं रखना है। जैसा कि मैंने बताया या तो आप डॉक्टर के हाथ में रिमाइंडर दें या
डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है उसके बराबर में रिमाइंडर रखे। टेबल पे आप देख लीजिए कोई ऐसा सामान तो नहीं डॉक्टर का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यदि आप उसके ऊपर रिमाइंडर रख देंगे ना तो डॉक्टर उठा के उसको बिना देखे फेंक देगा। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बताने के लिए कि एक रिमाइंडर कार्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, रिमाइंडर कार्ड का लगाने का और रिमाइंडर कार्ड को रखने का क्या सही तरीका है। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो अगेन आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।